प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस साखी के बाद आपको पता लगेगा कैसे जो गुरु घर का हम लंगर खाते हैं उसमें किस प्रकार से बाबा जी का आशीर्वाद मिला होता है, जिससे कि हमारे सभी चीज़ों का उद्धार हो सकता है अगर हम श्रद्धा से किसी चीज़ को मानते हैं तो सात संगत जी, यह घटना एक सत्संगी भाई की है जो कि पंजाब के नियर बाय शहर में ही रहा करते थे। डेरा इनके घर के ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 2 से ढाई घंटे का ही रास्ता था। लेकिन मानो डेरे के तो ये इतने पास रहते थे, लेकिन डेरे का नाम इन्होंने पूरी ज़िंदगी में शायद ही कभी सुना हो। पूरा परिवार कुशल मंगल चल रहा था। इस जो भाई था इनकी नौकरी भी अच्छी थी, सरकारी नौकरी थी, घर में गुजारा भी अच्छे से हो रहा था। लेकिन मानो सब कुछ होने के बावजूद भी घर में किसी प्रकार की शांति नहीं थी। तो इस भाई को शांति की ही तलाश थी, जो कि यह काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, लेकिन वह चीज़ उसे मिल नहीं रही थी। डेली रात में अकेला बैठता, तन्हा सोचता कि ज़िंदगी में सब कुछ तो कुशल है, लेकिन क्या चीज़ की कमी है जो कि खुश मुझे रहने ही नहीं देती है। तो साथ संगत जी, इसके जो चेहरे पे शिकन थी वह इसकी बीवी भी अक्सर देख पाती थी, लेकिन यह भाई घर में तो ज़्यादा कुछ कहता नहीं था। जब काम पे एक दिन ये बैठा हुआ था, लंच का समय था, तो इनके एक दोस्त ने इनकी जो कि परेशानी है उसे भांप लिया। अपने दोस्त से ये बताता है कि भाई, हर चीज़ की तो सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी मन में किसी भी चीज़ की कमी पता नहीं क्यों लगती है। तो जो इसका दोस्त था वह सब चीज़ें समझ जाता है। वह कहता है कि तुम किसी गुरु को मानते हो, तो यह भाई मना कर देता है। तो इनका दोस्त कहता है कि भाई, यही तो कमी है, आपके जीवन में किसी पूर्ण गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे जीवन में गुरु की ही तो कमी हो रही है। तो यह उसकी बात को ध्यान से सुनता है। तो इनका जो दोस्त है वह बताता है कि भाई, डेरा ब्यास चलो कभी, वहाँ पर चल के तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। जब वह डेरे ब्यास का नाम सुनता है तो मानो मन में एक अलग सी उमंग जग जाती है। तो बिना सोचे समझे हाँ भर देता है। घर आके जब वाइफ को बताता है, वाइफ भी प्यार से सर पर हाथ फेरती है, कहती है कि जाओ, अगर आपको वहाँ पर जाके अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके आगे वह 2 से 4 दिन बीतते हैं, तो इनका जो दोस्त था वह डेरे जा रहा होता है। तो यह भी अपना बैग पैक करके उनके साथ डेरे चले जाता है। डेरे में 4 दिन की सेवा थी। डेरे जैसे ही पहुंचता है, वहाँ की हवाओं में एक ऐसा एहसास इसे मिलता है कि मानो कि इसी की तलाश उसे काफ़ी समय से थी। वहाँ जाता है, पहले तो कैंटीन में ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि कैंटीन के पास सेवा चल रही थी। कैंटीन के पास में ही लंगर घर की सेवा को देख के एक अलग सी उमंग इसके मन में जागती है। सोचता है कि बिना कारणवश ये लोग इतनी सेवा आखिर कैसे कर लेते हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो स्वार्थ होगा जो इतने लोग बिना सोचे समझे, कोई बर्तन धो रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, ऐसा कैसे संभव है। पर वो नहीं जानता था कि सेवा का महत्व होता ही क्या है। जब दोस्त के कहने पर वह लंगर खाता है तो मानो जो वह इतने दिन से तलाश रहा था वह उसकी तलाश अब ख़त्म ही हो गई थी। मानो उसकी आत्मा यही मांग रही थी। लंगर खाने के साथ उसे पता नहीं क्या एक एहसास होता है। वह कहता है कि इसी चीज़ की शायद मुझे कमी थी। अब मेरे मन को कुछ भी अधूरा सा नहीं लग रहा है। तो जो इनके दोस्त है बताते हैं कि लंगर कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये प्रसाद होता है, इसमें गुरु की दृष्टि पड़ती है, बाबा जी का आशीर्वाद होता है, जो कि संगत अगर प्रसाद को दिल से खा लेती है तो उसे किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रहती है। सब प्रकार के जो कि शरीर में कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। अपने दोस्त की बातों को ये ध्यान से सुन रहा था और लंगर चखने के बाद उसको काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो शाम होती है, वहाँ पर सेवा करने लगता है। पहले तो सेवा की शुरुआत थोड़े से ही करता है, पर अगले दिन मानो इसे भी सेवा क्या ही जोश चढ़ जाता है। अगले दिन ये बिना थके, बिना कुछ कहे, कभी सब्जी काटने की सेवा करता है तो कभी रोटियां बेलने की। मानो कि इसका शरीर और मन दोनों थक ही नहीं रहा था।
और कुछ ना मिलता तो बर्तन धोने की सेवा तक में लग जाता, लेकिन अपने आप को इसने पूरी तरीके से सेवा में ही झंझोड़ दिया था। सेवा करते हुए एक अलग सा एहसास इसे महसूस हो रहा था। अब कहीं न कहीं मन में ये चीज़ समझ पा रहा था कि क्यों लोग बिना थके हुए इतनी सेवा कर लेते हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। और सेवा करके लंगर से जो इसे खुशी प्राप्ति हो रही थी, वो इतने सालों में कभी भी नहीं मिली थी। इसलिए यह निस्वार्थ वहाँ पे सेवा करने लगता है। 4 दिन मानो अब बीतने को ही थे। इतने में एक दिन जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं, जब इस पे दृष्टि डालते हैं, तो मानो कि एक हवा का झोंका इसके पास से होकर गुजरता है। यह भाई उस समय बिना ही कुछ कहे इसके आँखों से किसी चीज़ के खुशी के मान लो या फिर पानी ही मान लो, आँसू बहने लगते हैं, जो कि यह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन बाबा जी ने अब दृष्टि डाली थी, तो आँखों में से पानी आना तो संभव ही था, क्योंकि बाबा जी ने अपने शिष्य पर दृष्टि डाली तो मानो उसके सभी दुखों को हर लिया हो और उसकी पुकार बाबा जी तक पहुँच गई हो। तो साथ संगत जी, यह भाई काफ़ी ही खुश होता है, डेरे के बारे में और पढ़ता है, वहाँ से कुछ किताबें घर लेकर जाता है, अपनी बीवी को सब घटना के बारे में बताता है। अगली बार जब डेरा ब्यास आता है तो अपनी वाइफ के साथ आता है। इसको नामदान के बारे में पता लगता है, तो नामदान की अर्ज़ी के लिए वहाँ पे अपना नाम लिखवाता है। जब नाम लिखवाता है तो मन में बस राधा स्वामी का ही सिमरन करे जा रहा था और बाबा जी से नाम की ही भीख मांगे जा रहा था। कह रहा था, हे मालिक, मैं नहीं जानता, इतने तो पाप मैंने ज़िंदगी भर किए ही हैं। अब आप ही को उन पापों को हरना है। उन सभी गलतियों को माफ़ करके मेरे को नाम की दात बख्श दीजिए, ताकि मैं भी इस जीवन से मुक्ति पा सकूं, मेरा भी इस 84 से पीछा छूट सके। बस यही चीज़ ये बाबा जी से कह रहा था और मानो कि सच्चे दिल की पुकार थी, तो बाबा जी ने भी सुन ली। तो बाबा जी ने भी इसके नामदान की पर्ची को हामी भर दिया और इसको नामदान मिल गया। नामदान जब मिला तो एक अलग ही एहसास इसके मन में गूंज रहा था कि मानो आज इसके जीवन का जो कि लक्ष्य था वह सफल हो गया हो। ये शुक्र है मेरे दातिया, कहते नहीं थक रहा था। धीरे धीरे पूरा परिवार सत्संगी हो गया, इनकी बीवी भी सेवा पर आने लगी। मानो कि एक लंगर से ही इनके पूरे घर का उद्धार हो गया, जो कि पहले तो कोई घर में दिक्कत नहीं थी, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वह भी अब सत्संग और सेवा से दूर होने लगी थी। मानो एक पूर्ण गुरु का जब साथ मिला है तो किसी चीज़ की अब कोई परेशानी ही नहीं रह गई थी। तो साथ संगत जी, लंगर की घटनाएं हमने बहुत सुनी हैं। आशा है आप भी गुरु घर के लंगर को कभी व्यर्थ नहीं करते होंगे, क्योंकि वह एक प्रसाद होता है। प्रसाद को हमें कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। आशा है ये साखी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप भी अगली बार से यह चीज़ ध्यान रखेंगे, उतना ही लेंगे थाली में जो कि व्यर्थ ना जाए नाली में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा